हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि अब आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है। तो ऐसे में आपका जो तैयारी है वो जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के ऐसे डेट वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैं टोटल यहां पर 30 ऐसे क्वेश्चन लाया हूं डेट वाला, जो कि ये सब प्रश्न आपका बार बार जो घुमा फिरा करके पूछता है। तो आइए प्यारे बच्चों इस क्लास को एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा। यहां पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस बताऊंगा हर एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज आप लोग को मैं शुरू में ही बता देता हूं कि 30 क्वेश्चन में से ऐसा हो सकता है कि आपको यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पहले से याद हो। तो जितने क्वेश्चन का आंसर पहले से आपको याद होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और ये भी देखना है कि 30 में से आपका कितना सही होता है, वो सारा कुछ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं बाबू पहला नंबर का सवाल। ये देखिए पहला नंबर का जो आपका सवाल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर साइड में मैंने ये भी लिख दिया कि कब कब आपका पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2020 में और 2022 में आपको दोनों में पूछा गया है, ठीक है। तो वियना कांग्रेस प्यारे बच्चों कब हुआ है, अगर आप लोगों को याद है तो एकदम तेजी से कमेंट में लिखिए। तो और हम देखेंगे कि 30 क्वेश्चन में से आप जो है कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। आपका जो तैयारी है वो किस लेवल का हो चुका है। तो देखिए वियना कांग्रेस जो बाबू आपका हुआ ये आपका 1815 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 1815 में। अगर आप इसका ए नंबर ऑप्शन मार रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर जो बाबू आपका हस्ताक्षर हुआ था वो कब हुआ था। ये क्वेश्चन तो एकदम आपका वीवीआई है, ये बाबू क्वेश्चन एकदम आपका वीवीआई है। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ, या तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि आपका कब हुआ। दोनों क्वेश्चन आपका एक ही है, दोनों का आंसर आपका एक ही होगा, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर आपका हस्ताक्षर कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। अगला सवाल में आपका कह रहा है कि 1871 में कौन सा संधि हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दिया है, ठीक है। अभी तो आपका ये पूछा था, पिछला वाला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो 1871 में। ऐसा भी तो पूछ सकता है ना कि 1871 में कौन सा संधि हुआ था। तो इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से याद रखना, ठीक है। तो 1871 में बाबू आपको कौन सा संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ था बाबू वो कब हुआ था, फटाफट मुझे बताइए। ये आपका जो सवाल है 2022 में पूछा गया। कह रहा है 1828 में, 1829 में, 1830 में, या फिर आपका 1931 में। तो एड्रियानोपुल की जो संधि हुआ था सभी बच्चों को पता होगा 1829 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? 1829 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई ये तो सभी बच्चों को पता होगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति बाबू आपका हुआ था 1789 ईस्वी को। कब हुआ था? 1789 ईस्वी को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला में आपका कार्य कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। एकदम बाबू आपका एमवीवीआई क्वेश्चन है। एमवीवीआई मतलब आप लोग समझते हो ना, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति आपका बाबू कब हुआ था। कह रहे जनवरी 1950 में, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, या फिर आपका मई 1919 ईस्वी में। याद रखिएगा बाबू यहां पर आपका जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था वो था नवंबर 1917 में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर का सवाल में कह रहा है कि लेनिन ने 1920 ईस्वी में घोषणा किया था। लेनिन जो है बाबू 1920 ईस्वी में किस चीज का घोषणा किया था। 7 का राइट आंसर बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। किसका? नई आर्थिक नीति का घोषणा किया था, ठीक है। अगला सवाल में कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का बाबू अंत जो हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत माना जाता है वो आपका माना जाता है 1861 में। कब माना जाता है? 1861 में। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। किस वर्ष हुआ था दास कैपिटल का प्रकाशन। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद होगा 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कह रहे युद्ध और शांति पुस्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वार एंड पीस, युद्ध और शांति पुस्तक जो किसने लिखा था। किसने लिखा था युद्ध और शांति का पुस्तक? चलिए फटाफट बताइए। तो आप लोग को याद होगा कि युद्ध और शांति का जो पुस्तक है वो लिखा था टॉल्स्टॉय ने। किसने लिखा था? टॉल्स्टॉय ने लिखा था, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग मनाते भी हैं, ठीक है। इस दिन आपका सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी भी रहता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है फटाफट बताइए। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 11 का बाबू आपका सही जवाब हो जाएगा 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। कह रहे कि रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का पतन कब हुआ था। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का जो पतन हुआ था कब हुआ था। ये बाबू आपका हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही।
चलिए, कह रहा कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? वियतनाम में टोकन फ्री की स्कूल की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? ये तो सभी बच्चों को पता होगा, 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए, कह रहे कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, यानी कि उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, देखिए उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो बाबू आपका एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। डी नंबर ऑप्शन मारिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल में कह रहा है कि जेनेवा संधि कब हुआ था? जेनेवा प्यारे जो संधि कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जेनेवा संधि आपका हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में आपका जेनेवा संधि हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा कि वियतनाम का एकीकरण हुआ है। वियतनाम का जो बाबू एकीकरण हुआ है वो कब हुआ था? 1970 में, 1980 में, 1979 में, या फिर आपको 1975 में? 16 का राइट आंसर बताइए। तो वियतनाम का एकीकरण की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका जो सवाल है देखिए 2011 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, और यहाँ पर 19 को दोनों पाली में पूछा गया। ठीक है, तो जालियांवाला बाग बाबू जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ये आपका हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपका 18 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बाबू आपका स्थापना हुआ है वो भी बच्चों को पता होगा 1925 में हुआ है। कब हुआ है? 1925 में हुआ है। ठीक है, अगला सवाल में देखिए क्या कह रहा है, रंपा विद्रोह आपका कब हुआ है? रंपा विद्रोह बाबू आपका कब हुआ? फटाफट बता दीजिए। तो रंपा विद्रोह, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर तो सारे बच्चों को पता होगा, एकदम बाबू आपका एमवीवीआई क्वेश्चन है, 100% आपका एग्जाम में पूछेगा। तो रंपा विद्रोह बाबू आपका 1916 में हुआ है। कब हुआ है? 1916 में। कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए फटाफट से। ठीक है, 20 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ठीक है, कब हो जाएगा? 1920 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो बाबू आपका पारित किया गया था तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? फटाफट बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दिसंबर 1920 और नागपुर में। ठीक है, जो भी बच्चे डी नंबर ऑप्शन मार रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? यहां पर कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। और कहां हुआ था? तो ये आपका हुआ था लाहौर में। कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला बाबू आपका कह रहा है 22 के बाद आपका 23 नंबर कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ठीक है बाबू, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि 1928 में। कब? 1928 में जो है साइमन कमीशन बाबू जो भारत आपका आया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो आपका गठन हुआ था यह आपका हुआ था 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। चलिए, अगला सवाल में कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यात्रा जो कि गांधी जी के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था? 1930 दांडी से आपका जो शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे ये किस वर्ष किए थे? तो सभी बच्चों को याद होगा 1916 में ही कर दिए थे। ठीक है, कब किए थे? 1916 में। चलिए, कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? एकदम बिल्कुल इसको रट जाइए। ठीक है, एकदम क्या करना है? एकदम बाबू रट जाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए 19 में पूछा गया, 20, 21 में पूछा गया, 22 में, 23 में, यहां पर यह जो प्रश्न है बार बार आपका पूछा गया है। ठीक है, 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बाबू आपका 1885 में किया गया था। कब किया गया था? 1885 में। चलिए, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये तो अभी ने आपको बताया है, अभी ने आपको बताया। ठीक है, कि प्यारे 1930 में और दांडी से शुरू किया गया था। तो बी नंबर ऑप्शन मार दीजिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला में कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा सवाल है। सिपाही विद्रोह, रंपा विद्रोह तो आपका 1916 में हुआ है, लेकिन सिपाही विद्रोह आपका कब? 29 का राइट आंसर बताइए। तो प्यारे आपका रंपा विद्रोह, सॉरी सिपाही विद्रोह जो आपका हुआ है ये आपका हुआ 1857 में। कब हुआ है? 1857 में हुआ। ठीक है, आइए तीसरा नंबर में कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ है? ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ? मुझे बता दीजिए। तो देखते हैं 30 का राइट आंसर
किनका सबसे पहले आता है, ठीक है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का बाबू आपका सही जवाब हो जाएगा आपका 1905 ईस्वी में, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को 30 मैंने ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जो डेट वाले क्वेश्चंस है, और यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यकीन मानिए कि अगर आपने इस 30 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लिया तो ढेरे प्रश्न जो आपके एग्जाम में इससे बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का कितना सही हुआ 30 में से एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं देखूंगा सभी बच्चों का कमेंट, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, और बाकी के आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज में समस्या आ रहा है तो कमेंट करके लिख दीजिए। बाकी के मैं बाबू आपका 2 नंबर वाला प्रश्न, 5 नंबर वाला प्रश्न, सब कुछ यहां पर कर रहा हूं, आपको बहुत ही जल्दी जो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि मैं फ्री में बाबू सबका जो पीडीएफ सब कुछ दे रहा हूं, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए 7482038981, ठीक है। बाबू इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए 7482038981। यहां पर मैं आप लोगों को जो फ्री में एकदम बाबू, जो अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बिल्कुल फ्री में, मैं ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा फेल हो जाए, क्योंकि मेरे पास सारा जो मटेरियल है वो अगर किसी बच्चों को काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए शी हैव अ गुड डे, बाय बाय।